नमस्कार, आदाब। मैं हूं सईद अंसारी आपके साथ और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज़। मसीहा टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा रिपोर्ट। मुस्लिम शाह राज्य और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ बड़ी माध्यम स्कूल में तमाम मीडिया के लोगों ने भी देखा था, अखबार वालों ने, तो बिरादरी ने भी, कि 10 से 15,000 लोगों के अंदर उसको नॉमिनेट किया गया है। एक राय से मेरे को नॉमिनेट किया गया। और जिन लोगों ने, हमारे जो बुजुर्ग है डॉक्टर अमान साहब आज दुनिया में ले गए, हम उनके लिए मफरत की दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मफरत करे। जो उन्होंने चेंज रिपोर्ट दाखिल की थी, हमको घर पे बुलाकर उन्होंने सर पे हाथ रख के दुआई, कई लोग गवाए, और उसके बाद पीछे से जाकर उन्होंने चेंज रिपोर्ट दाखिल करने का उनका अपना मकसद ये था कि सन 1994 के अंदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के नाम से एक स्कूल को मंजूरी मिली, वो जलगांव के अंदर। और उसमें ऐसा बायलॉज में हमारे ऐसा है कि जो चेयरमैन, मतलब जो अध्यक्ष रहेगा अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का, वो उसका चेयरमैन रहेगा, और जो बॉडी के जो सदस्य रहेंगे वो वहाँ पे वो कमेटी के सदस्य रहेंगे। लेकिन उनका एक अपना मुफाद था, आप बुरा नहीं बोल सकता, मैं उनको माजरत पाऊँ, मैं ये छोटा भी बोला तो बहरहाल उन्होंने वो स्कूल जो महाराष्ट्र अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के उस वक्त में डॉक्टर शौकत सदर थे, इन्होंने एक लेटर लिखकर उनको दिया था। वो लेटर भी हमारे पास मौजूद है कि भाई वहाँ की जो लोकल, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बार बार वहाँ आ नहीं सकते, और उन्होंने अपने एक स्कूल को, लोकल बॉडी को पावर दिए, महाराष्ट्र बॉडी ने, जब ये तुम स्कूल को संभालो। उसके बाद ऐसा हुआ कि सन 1974 के अंदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की रजिस्ट्रेशन हुआ, और पहले चेडी कमिश्नर के अंदर था। चेडी कमिश्नर के अंदर 73 में इलेक्शन हुआ, और 74 के अंदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के अध्यक्ष डॉक्टर अमान साहब बने। उसके बाद 76 में फिर चुनाव हुआ, तो वापस से वही बॉडी रिपीट हुई। 76 के बाद जो है 84 तक डॉक्टर शौकत साहब, जो डॉक्टर अमान साहब जो है वो सदर रहे 84 तक, 85 तक। उसके बाद जो है हमारे शहर के बुजुर्ग दूसरे, हमारे जो फतेह मोहम्मद हाजी साहब, उनको बनाया गया अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का सदर। और वो लोग जब डॉक्टर अमान साहब ने इस्तीफा देकर फतेह मोहम्मद हाजी साहब को जब 85 के अंदर इन्होंने उनको सदर बनाया, तो जब चेडी कमिश्नर के अंदर चेंज रिपोर्ट दाखिल हुई, तो वो 9 साल वो भी इलीगल रहे। इसलिए इलीगल रहे कि चेडी कमिश्नर में उसका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो अप नहीं लेना पड़ रहा, और वो हमारे बुजुर्ग थे, उनकी समझ नहीं थी या नहीं समझ पाया। डॉक्टर अमान साहब ने उस टाइम में 21 की बजाय 23 की बॉडी बनाकर उन्होंने उस टाइम में सदस्य बोलते थे, वहाँ पे उन्होंने दाखिल किया, वो रिजेक्टेड हो गई। उसके बाद जो है 2004 में डॉक्टर शौकत साहब को 2095 में डॉक्टर शौकत साहब को सदर बनाया गया। 1995 में उनको सदर बनाया गया, और सदर बनाने के बाद उनकी भी चेंज रिपोर्ट चेडी कमिश्नर के अंदर 25 लोगों की नाम डालकर और चेंज रिपोर्ट दाखिल करी गई। उसमें भी वो सदस्य बोल करते। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो चेंज रिपोर्ट पे ये लोगों ने ध्यान नहीं दिए। ध्यान नहीं देने के बाद जो है, उसके बाद जो है कि वो हमारे जो डॉक्टर शौकत साहब थे, वो भी 14 साल जो है वो इलीगल रहे, इसलिए कि उन्होंने भी 25 लोगों के नाम दिए थे, और बायलॉज में 21 लोगों का नाम की बॉडी को रजिस्ट्रेशन की मान्यता दी। उसके बाद वहाँ पर जो है वो प्रकरण वैसे ही पड़ा रहा। हमारे बुजुर्गों, जब उसमें में जनरल सेक्रेटरी याकूब हाजी साहब थे, जो यतीम खाना चलाते थे, वो मरूम आज वो इंतकाल कर गए। इन लोगों के पास पूरा दफ्तर था। जब उस टाइम में सदर डॉक्टर शौकत साहब थे, और सेक्रेटरी जो है हमारे याकूब हाजी साहब थे। उसके बाद वो ऐसा हुआ कि अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी, अंजुमन बोले तो जो हिंदू समाज के हमारे भाई रहते, वो ऐसा समझते भाई ये दरगाह का मामला है। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या किए, वो जब फाइल वहाँ वक्फ बोर्ड गई
तो ये हमारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था कि ये हमारा प्राइवेट है, ये हमारा जमात खाना जो है ये हमारी बिरादरी की पर्सनल मिल्कियत है। जो स्कूल है वो हमारी पर्सनल मिल्कियत है, ये हमारी मेहनत से हमारे लोगों ने इसमें पैसा चंदा जमा करके वो दिया। इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन ना लेते हुए वहाँ का रजिस्ट्रेशन कर लिया। आप जो दफ्तर सन 1973 का था वो दफ्तर वहाँ पहुँचने के बाद ये इन्होंने स्कूल के लिए सिर्फ ये नाम के कि भाई ये मैं शेड्यूल 1 पे मैं हूँ, इसलिए उन्होंने वहाँ पर जाके वो हमारे खिलाफ में उन्होंने चेन रिपोर्ट दाखिल किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें वो उनकी जो चेन रिपोर्ट थी वो रिजेक्टेड हो गई है। उसके बाद 2018 में जो उन्होंने दाखिल की थी वो भी रिजेक्टेड हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और यही बुनियाद पर रिजेक्टेड हुई है वो कि इनके पास सन 1973 से लेके 2024 तक इनका ऑडिट है। जमात खाना हमारे ताबे में अकाउंट हमारे नाम से जो सन 1973 से जो आज तक कंटिन्यू जो चला आ रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, उनका भी सब खाता हम लोगों के पास बाकायदा सीरियल से चला आ रहा है। ये हमारे शहर के अंदर वो उनका राजकारण था कि भाई मैं स्कूल बचा लूँ। और लोकल लेवल पे ऐसा है कि मालेगांव शहर के अंदर 15 से 20 हज़ार शाह बिरादरी की वोट है। तो यहाँ पे शहर के अंदर बिरादरी पे इलेक्शन होता है। तो कुछ हमारे शहर के लीडरान ऐसे थे जो रहमान शाह को अगर आगे चला गया तो ये आगे शरद पवार इसको एजेंसी में भी ले सकता है या आमदारी को भी खड़े रह सकता है। इस बुनियाद पे यहाँ के लोगों को कुछ हमारे भाई है जो रास्ता भटक गए थे, उनके ताल्लुक से भी मैं बोलूँगा, वो रास्ता भटक गए थे और बिरादरी के अंदर 2 ग्रुप पैदा हो गए। और ग्रुप पैदा होने का मकसद ये था कि यहाँ के लीडर को यहाँ का स्वाद था कि भाई मेरा ये फायदा है और उसका वो फायदा है। तो इसलिए यहाँ के कुछ लीडरान ने, कुछ है दुनिया से चले गए, कुछ है, इन्होंने इनको हर तरीके से मंत्रालय के अंदर भी इनको सपोर्ट किया, वक्फ बोर्ड में भी किया और कानूनी तौर से लोकनालय में भी गए। मेरे खिलाफ में BY शाह के नाम से उन्होंने बदनामी भी किए। खैर बहरहाल मैं उनके बारे में इतना ही दुआ कहूँ कि आज भी वो मेरे भाई थे, कल भी मेरे भाई है। और जो मेरे बुजुर्ग को फतेहाबाद हाजी डॉक्टर अमान साहब हमारे बुजुर्ग थे, आज तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं कल भी उनकी इज्जत करता था, आज भी करता हूँ और इंशाल्लाह उनके परिवार की भी करता रहूँगा। दूसरे हमारे बुजुर्ग है फतेहाबाद हाजी साहब, वो भी मेरे कोई नहीं है, मेरे बुजुर्ग है। कल भी मैं उनकी इज्जत करता था, आज भी करता हूँ और पीछे भी करता रहूँगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से हमारे कामरेड हाजी अब्दुल रहमान साहब जो अभी कुछ चंद महीनों से बोल रहे हैं कि मैं अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का सदर हूँ। ठीक है, आप बोल रहे हो, आप हमारे बड़े हैं, हम आपकी बात का जवाब नहीं दे सकते। ये सबसे बड़ा मर्तबा तुम्हारी इज्जत करने का ये है मेरा कि मैं तुमको जवाब नहीं दे रहा। इसलिए कि डॉक्टर अमान साहब ने भी मेरे को बहुत बुरा भला कहा, दुनिया से चले गए, आपने भी कहा मुझको, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, आप हमारी सरपरस्ती करो। और बिरादरी के जो मसाइल रुके हुए जो उसको करना बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट से बहुत सारी स्कीमें हैं जो हमारे गरीब भाइयों को, जो मजदूर तबका है, उनको घर बना के मिल सकता है, ऐसी स्कीमें हैं। लोन के मामला है, जो बेरोजगार है उसको रोजगार के लिए, ऐसी कई सारी स्कीमें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दुल्हे के डॉक्टर फारूक शाह साहब MLA जो है, आज मेरे को उस चीज़ का इतना बड़ा सपोर्ट हो गया कि अगर हमारी बिरादरी में नाइतफाकी अगर ख़त्म होती है, और मेरे को तो उम्मीद है और मेरे भाई लोगों से भी मैं यही बोलूँगा, मेरा महमूद जो भाई है, महमूद शाह, बहुत कायदे वाला भैया, तो तू बहुत कुछ कर भी सकता है, लेकिन खुदा के वास्ते बिरादरी को एक साथ रहकर सबके साथ भी जुड़ के काम कर मेरे भाई। किसी को बुरा भला बोलने से पहले अपने ऊपर उंगली उठाना, अपने ऊपर कितनी उंगली आ रही, मैं बहुत कुछ बोल सकता, बहुत कुछ कर सकता। दूसरा, हमारा एक बच्चा 1 लाख, उसको 2